8 हो गए थे, 9 हो गए थे। चलो बढ़े क्या आगे। चलिए एक सवाल करके देखिए। चलें 2 प्रश्न और करके देखते हैं। ये सर्किट एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कितने भी डायग्राम बन सकते हैं और अप्रोच क्या होती है वो धीरे धीरे डेवलप होती है क्वेश्चन से। फॉर्मूले वही हैं, Q बराबर CV हर बच्चे को याद है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, सीरीज पैरेलल के फॉर्मूले, ये तो ठीक है। पर केवल इनको याद करने से बात नहीं बनती। जैसे से हम प्रश्न करते हैं फिर वो अप्रोच उससे डेवलप होती है। 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। अब ना थोड़ा सा फोकस करिए, 1.5 घंटा आज अच्छी क्लास है, दमदार। छोटी छोटी बातों पे फोकस करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया चार्ज और एनर्जी मत सोचिए, क्या सोचिए, वी। हमेशा वी के बारे में सोचिए। वी मतलब पोटेंशियल। वी राजा है। क्यों वी राजा है? अगर आपने पोटेंशियल निकाल लिया तो चार्ज निकालना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, एनर्जी निकालना आपके बाएं हाथ का खेल है। कारण क्या है? अगर V आ गया तो चार्ज तो कभी भी निकाल लोगे, Q बराबर CV। V आ गया तो एनर्जी भी आ जाएगी, हाफ CV स्क्वायर। तो पहले दिमाग को ये समझाओ, मुझे ये जो 24 वोल्ट है ना, इसको बांटना आना चाहिए। मतलब आपको पहला स्टेप उठाना तो पड़ेगा। क्या पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप है इस 24 वोल्ट के बंटवारे। अब और सोचिए, ये 24 क्या पूरा इस पे जाएगा क्या? क्यों जाएगा बताइए? पैरेलल। ये पूरा 24 यहां भी जाएगा, पर ये 24 क्या दोनों पे बटेगा? आधा आधा बटेगा। अब सर मान लो मुझे 24-24 समझ में नहीं आया। आपके पास बहुत तरीके हैं। आपको अंदर अगर सवाल करना है तो तरीके बहुत हैं। बहाने बनाने तो अलग बात है। जैसे मैंने ये 0 मान लिया, अरे यार मुझे नोडल भी तो आता है यार, ये 0 मान लिया। अब यहाँ चल, छोटे से बड़ा 24, यहाँ चल 24, यहाँ चल 24, यहाँ 24, ये 0 0 0 0। अब खुद बता, इन दोनों किनारों पे पोटेंशियल डिफरेंस 24, इन दो किनारों पे पोटेंशियल डिफरेंस 24। तरीके बहुत हैं।
बहाने भी बहुत हैं। अब तुझे चुनना है कि बढ़ना कैसे। बहाने बहुत है ना, मेरा बेसिक कमजोर है, प्रैक्टिस कम करी, सर अभी नए हैं, सर ने अभी पढ़ाना ही सीखा है, लास्ट ईयर तो सर ने चालू किया है पढ़ाना, है ना। बहाने तो बहुत हैं। लास्ट ईयर जिस कोचिंग में था वहाँ नए नए टीचर आ गए, उन्होंने सिलेबस नहीं कराया। बहाने बहुत हैं। और सीखने के तरीके भी बहुत हैं। ये तो आपका माइंडसेट है कि आप कौन सा हिस्सा देखते हो, पॉजिटिव देखते हो या बहाने देखते हो। बहाने तो बहुत हैं यार, ये नहीं हुआ सर, ये कमी रह गई सर, ये बाद में हुआ सर, बड़े चैप्टर पहले करा दिए या बड़े चैप्टर बाद में करा दिए सर, ये नहीं। बहाने तो बहुत हैं। और सीखना हो तो तरीके बहुत हैं। नहीं सर मुझे 24-24 समझ में नहीं आया सर, यार मेरे पास नोडल वाला दिमाग भी तो है, यहीं फिट है, अलग थोड़ी ना है। इसको 0 माना, 24-24 आ गया। अब बता, इस पे तो सोचना ही नहीं है। क्यों नहीं सोचना, इस पे तो 24 आ चुका। अब अगला स्टेप क्या है, इस 24 के बंटवारे। दिमाग में सेंटेंस, पिताजी के पास 24 रुपया है, 2 बच्चों में बटेगा। अब कैसे बटेगा याद कर, कैसे, वो बांटने का तरीका भूल गया, कोई बात नहीं। तरीका Q बराबर सीरीज में क्या सेम, Q सेम। तो बता VC के क्या कहता है ये, जिस पर चाहिए वो नहीं दूसरा। अब मान लो मुझे 6 पे चाहिए, 6 पे चाहिए, देख कितना तीर का निशान, देख पीछे से तीर का निशान जोड़ा हुआ हो तो तू कुछ भी बना देता है, ऐसा नहीं, तीर का निशान भी ऐसा स्टाइलिश होना। हाँ? काम करने का तरीका तो सीख। पता नहीं क्या ही कर रहा है, काम भी गंदा, सवाल बनते नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं, पता नहीं क्या ही कहाँ जा रहे हो यार। थोड़ा तो पढ़ाई के प्रति सीरियस वो लाओ। यार मुझे कॉन्सेप्ट सीखने हैं सर, मुझे सब्जेक्ट को सर एंजॉय करना है सर, चीजें सीखनी है सर। अब बता 6 पर वोल्टेज चाहिए, तो बता क्या कहता है, इनवर्स। 6 पे चाहिए, 6 नहीं 3, 3 फिर 3 दोनों की जोड़ इनटू कुल 18, तो 9 6 कितना वोल्ट आ गया, 6 वोल्ट। कितना आएगा, अच्छा 24 है ये 24 है, ठीक है, ये 24, तो बता कितना, 9, 3/9 इंटू 24 कितना, 8। अब बताना यहां कितना, 8, और 24 में से 8 गया। अब भाई साहब हर कैपेसिटर पे क्या आ चुका है, वोल्टेज। क्या लगा दूं अब तो, Q बराबर CV, जिस पे बोल, मुझे 3 माइक्रोफेराड पे चाहिए चार्ज, क्या लगा दूं, Q बराबर CV, C बता 3, V बता 16। सर मुझे 2 माइक्रोफेराड पे चाहिए, तो 2 माइक्रोफेराड पर Q बराबर CV, 2 इंटू 24 48 माइक्रोकुलम। मुझे चाहिए 6 पर Q बराबर CV, 6 इंटू 8, अब अगला देख। अगला दिखने में बड़ा कठिन है, पर इसी चित्र को मैं ऐसा बना दूंगा ना तो तुझे एक बार में समझ में आ जाएगा। ये देख, ये चित्र और ये चित्र सेम है। क्यों सेम है जरा सुनना, यहां से चार्ज आया, यहां के रुक गया, जो इसमें गया वो इसमें भी, और वो मतलब ये तीनों सीरीज हैं। ये देख, ये तीनों सीरीज, ये पैरेलल में। धीरे धीरे डेवलप होता है वो, मुझे पता है, दिमाग 5 सवाल 10 सवाल। अब इसमें कई बच्चे क्या कर रहे हैं, इक्विवेलेंसी निकाल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। कौन पूछ रहा है इक्विवेलेंसी, तुम ये तीनों सीरीज में लगा रहे हो, फिर इसके पैरेलल में लगा रहे हो, कोई पूछ ही नहीं रहा है। आपसे पूछा क्या है, चार्ज बताओ अक्रॉस ईच कैपेसिटर, बताओ राजा कौन, V। अब क्यों नहीं दिमाग चला रहे, क्या ये V पूरा यहां जाएगा, क्या ये पूरा V यहां जाएगा। सर नोडल से बताओ, अच्छा लगा ठीक है उससे देख ले, मुझे क्या दिक्कत है। 0 छोटे से बड़ा, V V V 0 0। अब बता इन दोनों किनारों के बीच में V,
इन दोनों किनारों के बीच में V। सर और फायदा, ये पिताजी की जायदाद, तीनों बच्चे बराबर। सर ये तो और लॉटरी लग गई, तीनों पर V/3 V/3 V/3। लो सर, सब पे वोल्टेज आ गया। अब किसी पे भी चार्ज पूछे, चार्ज नंबरिंग कर दो, इसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। किसी पे भी चार्ज निकाल लो, किसी पर भी वोल्टेज निकाल लो, किसी पर भी एनर्जी निकाल लो, मर्जी पड़े जो खेलो, कठोर मन रखो। अब बताइए, किसी भी प्लेट पे निकाल सकते हैं। मान लो पहले कैपेसिटर पूछे तो Q बराबर CV, CV नहीं V/3। मैं आपसे पूछूं चौथे पे बताओ, तो Q बराबर CV, C कितना CV। अगला, अब पॉइंट नंबर कौन सा आएगा देखो तो, अगला अब पॉइंट नंबर कौन सा आएगा देखो तो, 10 आएगा, 9 10। अगली हेडिंग डालिए, कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट्स। चलो अब बातचीत बंद करो, धमाधम लिखो। ये प्लेटें हैं और इनको टर्मिनल ए और बी हैं। ये ए और बी टर्मिनल का मतलब होता है यहाँ बैटरी कहाँ लगाई जाएगी, ए और बी के बीच में। बहुत अच्छे सवाल, और ऐसे सवाल के एक बार समझ लेंगे ना, कभी भूलेंगे नहीं, और घर जाकर एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लेना, तैयार हो जाएंगे। आज आइए अब इसका तरीका सीख लें, ऐसा तरीका जो दिमाग में बैठ जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं। पेन पेंसिल छोड़ दें, बोर्ड पे देखें। सबसे पहले सर ये क्या है सर, थोड़ा इसको बताओ। ये हैं प्लेटें, क्या हैं, पैरेलल प्लेट्स की प्लेटें हैं। सर ये क्या होता है, ये टर्मिनल्स हैं जिनके बीच में क्या लगाई होती है, बैटरी। एक एक बात को समझें, ठीक है सर। अब बोर्ड पे देखना, कितना बढ़िया तरीका सिखा रहा हूं, हमेशा काम करेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है। बोर्ड पे देख, ये ए तो बता ये भी ए, ये भी, क्योंकि दोनों ए से जुड़े हुए हैं, ये बी तो बी। अब बता, क्या ये कैपेसिटर एक बना, क्या ये कैपेसिटर बना? चल किनारे पे कौन लगाएगा, ए और बी। ईमानदारी से बताना,
पहला कैपेसिटर किसके बीच में? ए और बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कर रहे हो। ये वाला बताओ, ए और बी। अब बताओ दोनों किस में? वो लाइन कल 20 बार बोली थी, पैरेलल में सिंपल एडिशन होता है। बताइए सी नेट कितना? सी नेट। और किसी को सी का फॉर्मूला पता है? ए एप्सिलॉन बाय डी। सर थोड़ा कम आया, थोड़ा ऊपर से गया, ये बिल्कुल सच बोला कर। सर ऊपर से गया, कोई टेंशन नहीं। वापस देख, एक बार बोर्ड पे देख, फिर बाद में लिखना। वापस देख, ये ए, चिल्लाओ, ये सही कर रहा हूं, ये बी, बी, कोई टेंशन नहीं। कोई नया लेटर मानना है क्या? कोई नया लेटर मानना है क्या? क्यों नहीं मानना? हर प्लेट पर अपने आप कुछ ना कुछ नाम आ चुका है, सही सच्चाई का साथ देना है। ये ए और ये बी। चलो ये बताओ किसके बीच में? ए और बी। ये बताओ, ए और बी। ये बताओ, बताओ कितना? 3C। और सी का फॉर्मूला याद है? ए एप्सिलॉन बाय डी। तीसरा करोगे तो आनंद आ जाएगा, फिर करना बिना देखे। चलो बोर्ड पे देखो, तीसरा कर रहा हूं, फिर तीनों तुम बिना देखे करना, समय दूंगा। ये बोलो, ए, ये। चल देखना बोर्ड पर, थोड़ी आंखें बड़ी करना, पुतलियां बड़ी करना आंखें। ये बता किसके बीच में? ए और बी। ये बता, ये बता। और ओ भाई बेकार क्यों? बेकार क्यों? बी और बी, पोटेंशियल डिफरेंस 0, कैपेसिटर बनेगा ही। ये बता यार, कितने बनेंगे? केवल 2 ही बनेंगे। बता सी नेट कितना? 2C। करो बिना देखे, करो तीनों, अटको तो फिर मैच करना। ऐसा तरीका जो कभी भूल नहीं सकते, अच्छे से बिना देखे करो। चलिए भाई, क्या आगे बढ़े क्या? अब एक बढ़िया क्वेश्चन देखिए, जेई मेन में आया था। वो ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक आपने ये क्वेश्चन नहीं देखे हो। पहले क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, प्लेटें कैसे जुड़ी हुई हैं? अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब समझते हैं? पहली, तीसरी, पांचवी। ये देखिए, पहली और तीसरी एक साथ, दूसरी अलग, अल्टरनेट। इसमें बताइए अल्टरनेट है, पहली, तीसरी, दूसरी, अल्टरनेट होनी चाहिए। इसमें अल्टरनेट है क्या? पहली, इसमें नहीं लगेगा। अगर प्लेटें अल्टरनेट हो, मेरा सेंटेंस ध्यान से सुनिएगा, प्लेटें अल्टरनेट जुड़ी हो तो आंसर होता है n-1। मतलब प्लेटें बताओ कितनी? 3, आंसर होगा 2C। प्लेटें गिनो, आंसर। परंतु प्लेटें कैसी होनी चाहिए? यहां जाकर ये ट्रिक फेल हो जाएगी। प्लेटें कैसी होनी चाहिए? आइए फिर से बोलता हूं धीरे धीरे। सर गुरुजी अल्टरनेट का मतलब बताओ। अल्टरनेट का मतलब होता है पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं एक साथ, दूसरी, चौथी, छठी एक साथ। अगर ऐसा हो तो आंसर होता है n-1। 3 प्लेट, आंसर बोलो 2C। 4 प्लेट 3C। सोचिए अगर n प्लेट हैं और अल्टरनेट हैं n-1। ये तभी आप कर सकते हैं जब आपने ये 2 प्रश्न देखे हो। ये सीधा पेपर में आया हुआ प्रश्न है।
मैं फिर बोलता हूं तीसरी बार, बात समझ में आ गई हो क्या? इसमें ये ट्रिक लग रही है क्या? क्यों नहीं लग रही? अल्टरनेट नहीं है, अल्टरनेट होनी चाहिए। अल्टरनेट का मतलब वापस बोलो, पहली तीसरी पांचवी एक किनारा, दूसरी चौथी छठी बैटरी का दूसरा किनारा। क्या बात ओके है? थोड़ा कठिन करूं क्या सवाल? चलिए डी पार्ट अब थोड़ा सा कठिन कर रहा हूं, देखना भाई। चलिए बनाइए, थोड़ा कठिन कर दिया है पर घबराएंगे नहीं, हो जाएगा। दोनों सवाल एक ही हैं, अब समझिएगा ध्यान से। सर फिर क्या करूं? तरीका वही है जो तूने इतने समय से पढ़ा। सर एक बार रिकॉल कराओ, ये ए तो ये भी ए, ये बी तो ये भी बी। सर ये ए बी टर्मिनल होते क्या हैं सर? मैं इतने सवाल कर रहा हूं, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। क्या है सर? मतलब बैटरी कहां लगाई जाएगी? ए और बी। ये देख, ये जैसे बैटरी दे दी तो तुझे क्या करना चाहिए? एक किनारे को ए मान ले, एक किनारे को बी मान ले। देख वही सवाल बन गया। ये और ये एक ही सवाल है, डरने की बात नहीं है। पर एजी सर, एजी सर, ए बी मानने के बाद भी कुछ प्लेटें ऐसी रह गई जिन पर कोई नाम, यार पिछले में तो नहीं रही थी, सब पर ए बी ए बी ए बी ए बी नाम आ गया था। इसमें कुछ प्लेटें ऐसी रह गईं जिन पर कोई नाम, क्या करते हैं बताओ फिर? अपने मन से कोई अक्षर मानते हैं, पी मान लिया, ये पी तो ये भी। सर सी क्यों नहीं मान रहे? सी क्योंकि कैपेसिटेंस का सी ऑलरेडी है, तो अपन सी नहीं मान रहे, अपन ने क्या मान लिया? पी। अच्छा यहां पी तो यहां भी पी आएगा क्या? अब बनाओ। सर आप एक तरीका और सिखाते थे, जो अक्षर मन से मानते थे वो हमेशा बीच में आता था। अब बताओ ये वाला कैपेसिटर चिल्लाओ किसके बीच में? ए और पी। बहुत बढ़िया। ये बताओ ए और पी, बहुत अच्छा कर रहे हो। ये बताओ, खत्म। देखिए कुछ कठिन नहीं है, आपको रोज सिखाते हैं, हिम्मत रखनी पड़ती है चीजों में। ए और बी माना, फिर ए और बी खत्म हो गए तो पी मान लिया, चित्र वापस बना लिया। इसे बोलते हैं सर्किट को फिर से बना डालो टेक्निक। अब बताओ ये कौन है? ये दोनों, ये कौन है? पैरेलल। पैरेलल में याद करो, पैरेलल में सिंपल ऐड होता है तो कितना? 2C, 2C और ये C। अब बताइए दोनों किस में? सीरीज में। दोनों किस में? सीरीज में। सीरीज में क्या लगता है? सीरीज में क्या लगता है? C1 C2 अपॉन
तो बताओ सी नेट, सी की वैल्यू डाल दो, ए एप्सिलॉन बाय डी। एक बार और समझ ले भाई, मजे की बात है ये और ये सवाल सेम है। यहां इसने बैटरी लगा दी तो काहे परेशान होता है, जहां बैटरी लगा दी वहां क्या मान ले, ए और बी। अब बता यहां क्या मान ले, पी। खुद बता पहला कैपेसिटर किस में, पहला कैपेसिटर किस में, ए और पी। दूसरा ए और पी, तीसरा पी और बी। बैटरी कहां है, ए और बी। लो भाई, देख भाई बन गया। दोनों सेम सवाल हैं, बस एक में बैटरी लगा के थोड़ा डर बना रहा है, वो माहौल बना रहा है। अब बता सी और सी किस में पैरेलल, कितना 2C। अब 2C और C किस में सीरीज में, बता सी नेट कितना 2C/3। क्यू पूछा है, क्यू बराबर होता है CV, रटा हुआ है। C कितना 2C/3 और V कितना E। C की जगह डाल दो वैल्यू A एप्सिलॉन बाय डी। ये आप कितना तरीके से कैसे करते हो, पहले फॉर्मूला लिखा Q बराबर CV, रटा हुआ। फिर आपने क्या किया, C की जगह रखा 2C/3। वोल्टेज, वोल्टेज V नहीं है, क्या था E। तरीका होता है काम करने का, तुम सीखते ही नहीं हो। इतना समय हो गया पढ़ाते हुए, तुम पता नहीं काटा कूटा ही करते रहते हो, तरीका ही नहीं सीखते। क्या रे जी सर कितना तरीके से करते हैं। पहले फॉर्मूला लिखा Q बराबर CV, फिर C की जगह कितना रखा बताइए 2C/3, 2C/3। फिर C A एप्सिलॉन बाय डी। ये अल्टरनेट कैसे होगा बता, पहली और तीसरी एक सिरा, दूसरी चौथी एक सिरा कहां है, ये तो अलग अलग टर्मिनल हैं दोनों। एक सिरे का मतलब दोनों जुड़ी होनी चाहिए एक ही पॉइंट से, एक ही पॉइंट से जुड़ी हुई नहीं है। चलिए अब थोड़ा इसका कठिन क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। ये बहुत पहले का IIT एडवांस का सवाल है, दिमाग लगाइएगा, इधर उधर की बातें छोड़िए, मोबाइल छोड़िए, कुछ नहीं रखा है, बात समझिए। थोड़ा सा और कठिन सवाल, 5 प्लेटें हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन और फेमस सवाल। अगर ये अच्छा से आप समझ लेंगे ना, आपको पुराने 5 सवाल बढ़िया समझ में आ जाएंगे। बहुत ही स्टार बढ़िया प्रश्न, घर पे 2 बार भी करेंगे तो फायदा है सवाल में। सर पहला तो सर इसमें ए और बी नहीं दिखाई दे रहे, कोई बताएगा ए बी कहाँ है, ए बी कहाँ है। जिन टर्मिनल के बीच में बैटरी होती है वही तो कौन होते हैं, ए और बी। मन में अलग अलग तरह के प्रश्न आते हैं, सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। प्रश्न आना कोई गलत थोड़ी ना है, टेढ़े मेढ़े उल जुलूल कोई भी प्रश्न आना कोई गलत बात नहीं है, ऐसे ही आते हैं सवाल, ऐसे ही बढ़ते हैं आगे। चलिए शुरू करूं भाइयों, अब सीखना, पेन पेन स्टार लगा लो, 5 स्टार। घर पे 2 बार भी कर लो, 3 बार भी कर लो, कोई नुकसान नहीं है सवाल में, फायदा ही देखे जाएगा। आजा बोर्ड पे देख, पहले बता सर वो ट्रिक बोलो सर, 2-3 बार बोल लेता हूं। अगर प्लेटें
अल्टरनेट जुड़ी हुई हैं। सर क्या मतलब होता है अल्टरनेट का सर, थोड़ा खुल के बताओ। पहली, तीसरी, पांचवी बैटरी का एक सिरा, दूसरी, चौथी बैटरी का एक सिरा, तब हम वो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं n-1। क्या ऐसा हो रहा है क्या? देख ले, पहली, तीसरी, पांचवी बैटरी के एक सिरे पर, दूसरी, चौथी बैटरी के एक सिरे पर। तो सीधा आंसर बता, 1 2 3 4 5 प्लेटें 5 पर आंसर 4। सर मुझे ना ये तरीका सर अच्छा नहीं लगा। कोई बात नहीं, तो इसको मत फॉलो कर, कोई टेंशन नहीं, तो अपना पुराना देसी तरीका फॉलो कर। सर ठीक है सर, आप तो मुझे ना सर देसी तरीके से बता दो। ये ट्रिक सर जरूरी थोड़ी ना एग्जाम में याद आ जाए, इस बात से मैं सहमत हूँ। मैं खुद ट्रिक को इतना ज़्यादा नहीं मानता कि यार कॉन्सेप्ट से करना चाहिए। चल कॉन्सेप्ट से देख, ये तो था ट्रिक से। सर अपने तो नहीं जची सर ये बात, हटा। दूसरा मेथड बोर्ड पे देख, पेन पेंसिल छोड़, फोकस कर पढ़ाई पर, मजा आएगा, थोड़ा दिमाग चला। फिजिक्स है भाई, ये राजा है, ये केमिस्ट्री भाइयों जैसी नहीं है कि आपने तुरंत, यहाँ थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। आप समझिए, अब टर्मिनल है, इसको मान लीजिए ए बी। सब गुरुजी यहीं क्यों माने ए और बी? ए और बी का मतलब ये होता है जहां क्या लगाई गई हो, बैटरी। ये ए तो बता, ये भी ए, ये ए तो ये ए, ये भी ए, ये बी 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 बी। बता किनारे पर कौन आएगा, ए और बी। बता पहला कैपेसिटर, चिल्लाना, पहला बोलो, पहला ए और बी, दूसरा बता ए और बी, तीसरा बता ए और बी, चौथा बता। मतलब सारे कैपेसिटर पैरेलल। अच्छा कितने बने, कितने बने सर? ऐसे आप कैसे गिनते हो 4? ये देख, एक यहां, 1 2 3 4, ये देख। अब बता चारों किस में, पैरेलल में। अच्छा ए ध्यान से देख, एक बैटरी के कौन से पर है, पॉजिटिव। अब बता चारों किस में, पैरेलल में। पहले पार्ट का आंसर आ गया, Q बराबर CV, सी नेट 4C। पहला पार्ट डन। चार्ज ट्रांसफर थ्रू द बैटरी, Q बराबर CV, C कितना, 4A एप्सिलॉन बाय D इंटू V। चलिए अब सुनना, सब लोग बोर्ड पे देखना अच्छे से, थोड़ा पेन पेंसिल छोड़ो, अब थोड़ा दिमाग चलाने वाली बात है, इधर उधर मत देखो, बोर्ड पे आओ। पहला कैपेसिटर कौन कौन सी प्लेट में बन रहा है, एक और, वेरी गुड। एक किससे जुड़ी हुई है, नेगेटिव से, ये नेगेटिव है, ये एक है और ये 2 है। सर कैसे पता चला, आजा देख ले, बढ़िया। एक नंबर देख, एक नंबर देख, केवल एक नंबर देख, एक नंबर, एक नंबर बैटरी के नेगेटिव से, ये देख एक नंबर। कितना कनेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा, एडवांस का क्वेश्चन है, देख नेगेटिव से। क्या मैं सही कर रहा हूं? बता 2 नंबर किससे, 2 पॉजिटिव से, ये बन गया। बता ये किस किस के बीच में, 2 और, अच्छा 2 और 3 में, मतलब ये प्लेट वापस 2 होगी। क्यों सर? क्योंकि 2 का इधर वाला हिस्सा इधर से कैपेसिटर बना रहा है, इधर से हिस्सा इसके साथ कैपेसिटर बना रहा है। ये वाली प्लेट कौन सी, 3। अच्छा 3 कितनी बार, 2 बार, ये देख 3 2 बार। अच्छा 4 कितनी बार, 2 बार। सर आप ऐसे कैसे लिख रहे हो, 4 इधर लिख दिया, मैं उधर लिख दूं तो नहीं लिख सकता, कारण बताओ, सिखाओ ना सर, सिखाओ। ये देख 4 किससे जुड़ा हुआ है वो देख, 4 किससे जुड़ा हुआ है, ये 4, ये 4, ये 4 बैटरी के प्लस से, ये देख 4
4 बैटरी के किससे प्लस। बड़ा मैं सोच समझ के लिख रहा हूं, इसलिए सवाल तगड़ा है ना। देख अच्छे से दे बता, 4 किससे। अच्छा सर ये कैसे लिखा आपने, 4 2 बार क्यों। देख 4 इधर भी काम आ रहा है, इधर भी काम आ रहा है, 3 दोनों तरफ काम आ रहा है, 2 भी दोनों तरफ काम आ रहा है। एक बता, एक बार। 5 ये देख 1 और 5 एक बार। और सीख, ये प्लस है, इन सभी पर कौन क्या जाएगा प्लस। ये माइनस है, इन सभी पर माइनस। और सोच ये V है, ये सब पैरेलल में है, सभी पर V जाएगा, सभी पर V जाएगा। सभी पे चार्ज बता, इस पे चार्ज Q बराबर CV, इस पे चार्ज Q बराबर CV, इस पे चार्ज Q बराबर CV, Q बराबर CV। अब मजा आने वाला है, वो कह रहा है प्लेट 1 पे बताओ, आंखें खोलना, प्लेट 1 पर बता, प्लेट 1 पर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। नेगेटिव है, ये देख माइनस, कितना चार्ज है CV, तो माइनस C की जगह A एप्सिलॉन D इंटू V। और सोचना प्लेट 4 पे पूछा है, 4 देख 4 कितनी बार, वेरी गुड, 4 कितनी बार। देखना मैं 4 का लिख रहा हूं, गलत हो तो मुझे बताना, प्लस या माइनस, कितनी बार 2 बार। CV प्लस CV 2CV, और C कितना A एप्सिलॉन बाय D। बहुत यूनिक सवाल, 15 मिनट भी खर्च कर दो तो कोई टेंशन नहीं। कितनी बातें सॉल्व कर दी इसने, C नेट निकलवा दिया, Q टोटल निकलवा दिया, सारी प्लेट का डायग्राम बनवा दिया, कौन सी नेगेटिव है कौन सी पॉजिटिव है, कितना सोचना पड़ा। अच्छा कौन सी प्लेट कितनी बार काम आई है ये समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा एलोबरेट करो, 5 मिनट और लगा दो, कोई टेंशन नहीं है। ये बता, ये कैपेसिटर किस किस के बीच में, प्लेट बोलो, 1 और 2, ये वाला 2 और 3, ये वाला 3 और 4, ये वाला 2 नंबर प्लेट इसके साथ भी कैपेसिटर बना रही है, इसके साथ भी नहीं, देख ले 1 2 भी बन रहा है, 2 3 भी बन रहा है, 3 वाली 2 के साथ भी, 3 वाली 4 के साथ भी, देख 3 वाली 2 के साथ भी, 3 वाली 4 के साथ भी। अच्छा सर आपने 3 3 इधर ही क्यों लिखा, मैं इधर नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता, क्योंकि ध्यान से देख बेटा, 3 नंबर, हाँ सर अच्छे से बताओ सर, 3 नंबर बैटरी के किससे जुड़ी हुई है, तो तेरी दोनों 3 नंबर बैटरी के नेगेटिव से ही तो जानी चाहिए। कुल कितने कैपेसिटर, 1 2 3 4। अच्छा ट्रिक से भी आंसर आ गया था, ये पता चला क्यों, ट्रिक से क्यों आ गया, क्योंकि अल्टरनेट हैं, 5 प्लेटें हैं तो आंसर 4 होगा, n-1। हाँ जी, टोटल चार्ज निकाल के बांट भी सकते हैं, टोटल चार्ज आएगा 4 CV, और वो CV तो जाएगा भाई, जो आप टोटल निकालोगे, ये टोटल आ गया, ये रहा टोटल 4 CV। जब ये 4 CV यहां से निकलेगा तो कितने भागों में बटेगा, 4, तो सभी में कितना जाएगा, सब में CV तो है, सही तो है। चलिए क्या आगे बढ़ें, क्या अच्छा था आर्टिकल, बढ़िया, अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ें। नंबर कौन सा आएगा, 11। लिखिए, एनर्जी स्टोर्ड, वर्क डन बाय बैटरी एंड हीट डिसिपेटेड। ये बहुत एक अच्छा नया आर्टिकल है, 12th में NCERT में इस पे प्रश्न नहीं है, पर लगातार इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं JEE मेन में और नीट में। अब
पेन पेंसिल छोड़ना, अच्छे से समझना। मेरे पास पूरी कहानी सुनिएगा, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मेरे पास एक कैपेसिटर है जो कि इनिशियली अनचार्ज है। थोड़े कठिन सवाल बनते हैं इसमें, है ना, और अच्छे लेवल पर। एक कैपेसिटर जो इनिशियली, जी सर अनचार्ज का क्या मतलब है, बताओ ना, अनचार्ज का क्या मतलब है? इसकी प्लेटों पे कोई चार्ज नहीं है। स्टेप नंबर 2, अब मैंने बैटरी से कनेक्ट करके इसको क्या कर दिया, चार्ज। ये देखिए, एक एक बात बताइएगा कौन सी ऊपर से जा रही है। बैटरी से कनेक्ट किया, V वोल्ट, जल्दी से बताइए। ये प्लस है तो यहां प्लस, यहां माइनस। स्टडी स्टेट में इस पर कितना चार्ज आ जाएगा? हमें रटा हुआ है Q बराबर CV, C की जगह C, V की जगह V। सर आप क्या करते हो, हमेशा देखो ओरिजिनल फॉर्मूला लिखते हो। कल को ये C नहीं 3C होता तो यहां C की जगह 3C आता, V की जगह 3V होता तो यहां 3V आता। आप तरीका कितना यूनिक अपनाते हो। सबसे पहले ओरिजिनल फॉर्मूला लिखते हो Q बराबर CV, उसके बाद फिर क्या करते हो, वैल्यू पुट करके दिखाते हो। ये Q बराबर CV। क्या इसमें एनर्जी स्टोर होगी क्या? हाँ सर, हाँ सर, अपन ने पहले दिन ही पढ़ा था। कैपेसिटर करता क्या है, एनर्जी को स्टोर करता है। सर फॉर्मूला बता दूं क्या? हाँ बता दे, हाफ CV²। इसके अंदर एनर्जी हाफ CV² क्या हो गई, स्टोर। स्टेप नंबर 3 जो कि अच्छा स्टेप है, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। अब अगला स्टेप, यार ये चार्ज आया कहां से? बैटरी से। गलत है, ये हमारे दिमाग में बैठा हुआ है 10वीं क्लास से। बैटरी क्या करती है, करंट देती है। बैटरी क्या करती है, करंट देती है। नहीं भैया, बैटरी करंट या चार्ज नहीं देती। बैटरी एक प्लेट से चार्ज उठा उठाकर दूसरी प्लेट में रखती है। सर कैसे? सर थोड़ा कम समझ में आए, एक एग्जांपल देता हूं, कभी नहीं भूलोगे। पानी की मोटर घरों में होती है, पानी की मोटर दुकान से खरीद के लाते हैं। दुकान से पानी की मोटर लाए और यहां रख दी। ईमानदारी से बताना, थोड़ा सा हंसी मजाक का एग्जाम्पल है पर जबरदस्त है। पानी की मोटर यहां लाके रख दी, क्या उसमें से पानी आने लग जाएगा क्या? पानी की मोटर क्या पानी नहीं देती क्या? नहीं सर, पानी की मोटर पानी नहीं देती। पानी की मोटर पानी को एक जगह से लिफ्ट करके कहां रखती है, दूसरी जगह। नीचे का टैंक का पानी ऊपर चढ़ा देगी, ऊपर वाले टैंक में। ये क्या कौन काम करता है? पानी की मोटर। पानी की मोटर से पानी नहीं मिलता, नीचे का टैंक का पानी अपलिफ्ट करेगी, कहां? ऊपर। ये कौन करेगा? पानी की पंप, जिसे पंप बोलते हैं घर पर, मोटर। बैटरी भी यही काम कर रही है। आज इस बात को समझिए, बैटरी चार्ज नहीं देती। बैटरी क्या करती है, एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन उठा उठाकर दूसरी प्लेट पर फेंक रही है। यहां से इलेक्ट्रॉन उठा उठा के फेंक रही है, तो बताओ यहां पे कौन सा चार्ज आ रहा है, और यहां ये कौन कर रहा है? बैटरी। इसलिए तो बैटरी डिस्चार्ज होती है। रिमोट की, सेल की बैटरी 1 साल बाद, अरे यार रिमोट की बैटरी खत्म हो गई, नया सेल लगाओ। घड़ी की बैटरी खत्म हो गई, नया सेल लगाओ। क्यों लगाओ भाई? बैटरी क्या हो गई, डिस्चार्ज। तो बैटरी क्या कर रही है, एक टर्मिनल से उठाकर दूसरे टर्मिनल पे चार्ज का क्या कर रही है, ट्रांसफर। यहां से इलेक्ट्रॉन भेज रही है। उल्टे शब्दों में बोलें, इलेक्ट्रॉन ना बोलकर हम ऐसा बोलें, पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट से उठाकर दूसरी जगह क्या कर रही है, ट्रांसफर। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? मैं रुकता हूं, ब्लैंक स्लाइड करता हूं, थोड़ी आपसे बात करता हूं, समझिए। सर कैपेसिटर होता क्या है? क्या होता है सर? माइटोकॉन्ड्रिया है, अमीबा है, क्या है सर कैपेसिटर? कैपेसिटर में 2 प्लेटें होती हैं। वो प्लेटें किसकी बनी होती हैं, कंडक्टिंग। कैसी होती हैं?
तो कोई आपसे कैपेसिटर के बारे में बात करे, आप क्वेश्चन कर रहे हो, फॉर्मूले बता रहे हो, वो तो पूछ रहा है कैपेसिटर है क्या। तो थोड़ा बोलिए तो सही। कैपेसिटर में दो प्लेटें हैं, पूरा नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। प्लेटें किसकी बनी हुई हैं? कंडक्टर प्लेटें हैं। बैटरी क्या कर रही है? एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रही है। ऐसा करने से प्लेटें क्या हो जाती हैं? चार्ज। चार्ज होने से वहां पर क्या पैदा होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है तो वहां पर एनर्जी बोलें, इलेक्ट्रॉन ना बोलकर हम ऐसा बोलें, पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट से उठाकर दूसरी जगह क्या कर रही है? ट्रांसफर। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? मैं रुकता हूं, ब्लैंक स्लाइड करता हूं, थोड़ी आपसे बात करता हूं, समझिए। सर कैपेसिटर होता क्या है? क्या होता है सर? माइटोकॉन्ड्रिया है, अमीबा है, क्या है सर कैपेसिटर? कैपेसिटर में दो प्लेटें होती हैं। वो प्लेटें किसकी बनी होती हैं? कंडक्टिंग। कैसी होती हैं? तो कोई आपसे कैपेसिटर के बारे में बात करे, आप क्वेश्चन कर रहे हो, फॉर्मूले बता रहे हो, वो तो पूछ रहा है कैपेसिटर है क्या। तो थोड़ा बोलिए तो सही। कैपेसिटर में दो प्लेटें हैं, पूरा नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। प्लेटें किसकी बनी हुई हैं? कंडक्टर प्लेटें हैं। बैटरी क्या कर रही है? एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रही है। ऐसा करने से प्लेटें क्या हो जाती हैं? चार्ज। चार्ज होने से वहां पर क्या पैदा होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है तो वहां पर एनर्जी क्या होती है? स्टोर। इतनी बातें बोलेंगे तब एक चैप्टर का आपके पास एक ओवरव्यू तो होगा। आप क्या कर रहे हैं? फॉर्मूले रटते जा रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ बन रहे हैं, कुछ नहीं बन रहे हैं। एक ओवरव्यू तो समझो पहले। बैटरी क्या कर रही है? गुरुजी, बैटरी एक प्लेट से उठा उठा के चार्ज कहां पटक रही है? दूसरे में। इसमें बैटरी को क्या करना पड़ रहा है? वर्क। अब देख, हेडिंग समझ में आ रही है तुझे? वर्क डन बाय बैटरी। बैटरी को मेहनत करनी पड़ रही है। पानी की मोटर को मेहनत करनी पड़ती है क्या? नहीं सर, मैं तो बटन चला के आ जाता हूं, अपने आप पानी भर जाता है। फिर मम्मी चिल्लाती है, पानी भर गया, फैल रहा है, बंद कर, क्या बंद कर। मैं फिर भागता हूं, बंद करके आ जाता हूं। पर मैं तो कभी नहीं देखता पानी की मोटर काम कर रही है, तुझे पता ही नहीं चलता। पिताजी बिल भरते हैं हर महीने बिजली का, उसमें आता है वो। पानी की मोटर ऐसे थोड़ा चलती है, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी लगती है। तो सर अगर पानी की मोटर नहीं हो तो फिर कैसे होता है? होगा ना काम। नीचे से पानी की बाल्टी भर, सीढ़ियां चढ़, ऊपर वाले टैंक में डाल, दिन भर लग जाएगा तुझे। तब तुझे लगेगा हाँ यार, बैटरी क्या करती है? काम करती है। पंप क्या करता है? काम करता है। सर पंप क्या करता है? पंप करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। मोटर, नवी 10वीं की डेफिनेशन, मोटर क्या करती है? ये मोटर है, क्या कर रही है? ये पंखे को चलाएगी। पंखे को घुमाना क्या है? मैकेनिकल वर्क। और एक तरीका तो क्या है, पुराने जमाने में वो होते पंखे, आप ऐसे हाथ से हिलाते रहो, ये हाथ से, ये क्या हो रहा है? दिस इज मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क, आप थक जाओगे 1.5-2 घंटे में। यही मैकेनिकल वर्क कौन कर रहा है? अंदर मोटर लगी हुई है। मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रही है और उसको किस में बदल रही है? कि यार क्या करता है पंप, क्या कर रहा है मोटर? एक बेसिक आइडिया। बैटरी क्या कर रही है? वर्क कर रही है। और इसलिए वर्क करने से बैटरी क्या हो जाती है? डिस्चार्ज। क्या बात समझ में आ रही है? अब मैंने आपसे पूछा वर्क डन बाय बैटरी बताओ, तो इसका एक फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू इंटू वी। व्हाट इज डेल्टा क्यू? दिस इज चार्ज transferred by battery and V क्या है? V EMF of the battery। जल्दी से बताइए कितना ट्रांसफर करना पड़ा चार्ज? बताइए कितना ट्रांसफर किया? Q बराबर CV इंटू बैटरी का वोल्टेज V। तो बताइए वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी CV स्क्वायर। इसको मत रटिए, ये फॉर्मूला याद करिए, वर्क डन बाय बैटरी। अब एक मन में प्रश्न आया, भाई बैटरी ने वर्क कितना किया? CV स्क्वायर।
पर गुरुजी हम जानते हैं एनर्जी स्टोर जो हुई वो तो हाफ सी वी स्क्वायर हुई। बंटी परेशान, भैया बैटरी ने वर्क तो कितना किया पर अंदर जाके स्टोर कितना हुआ, आधा कहां गया, आधा। आधा जब चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट में जा रहा था तो तारों से होके जा रहा था, तो यहां पर क्या पैदा हुई, हीटिंग इफेक्ट। तो आधी एनर्जी कहां चली गई, हीट में। तो मैं आपसे पूछूं, बताइए हीट डिसिपेटेड कितना होगा, हीट डिसिपेटेड कितना होगा। तो आप कहोगे सर इसका फॉर्मूला ही बना दो ना, बैटरी ने कितना वर्क किया माइनस कितनी एनर्जी स्टोर हुई, वर्क डन बाय बैटरी सीवी स्क्वायर, एनर्जी स्टोर्ड हाफ सीवी स्क्वायर, देन व्हाट इज हीट डिसिपेटेड, हाफ सीवी स्क्वायर। एक पूरी इसको कहानी की जैसा लीजिए तो मजा आएगा। कैपेसिटर अनचार्ज, बैटरी लगा के चार्ज किया, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, बैटरी ने कितना काम किया, अंदर कितना रुपया जाके स्टोर हुआ और बचा हुआ कहां गया, हीट में गया। नहीं आधा ही क्यों गया, ये आंसर नहीं है प्रांजल, ये तो अपन ने यहां से निकाला। आपको याद है कि आधा आ रहा है, हमें तो इससे निकाला हीट। मैंने आपको बैटरी ने वर्क किया 100 रुपया, स्टोर हुआ 90 रुपया, तो हीट कितनी हुई 100 माइनस 90। तो आधा तो करने से आ रहा है मैथमेटिक्स। हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा आधा होगा। इनिशियली अनचार्ज है तब ऐसा है, इनिशियली चार्ज होगा तो कुछ और आएगा आंसर। तो ऐसा बोलना गलत है कि हीट डिसिपेटेड हमेशा आधा आता है, मैथमेटिक्स है ये वाला कॉन्सेप्ट, ये आप याद करिए। हीट डिसिपेटेड निकालने का तरीका, वर्क डन बाय बैटरी का तरीका, स्टडी स्टेट पर चार्ज। अब इसी सवाल का एक कठिन वर्जन बताता हूं, अभी एक जेई मेन का, वो देखिएगा आप, वो और अच्छा है। आपको पता होना चाहिए बैटरी पहले कैपेसिटर को क्या करेगी, चार्ज करेगी। कैसे चार्ज करेगी, ये प्लस है तो यहां प्लस ही आना चाहिए। अच्छा सर ये क्या होता है स्टडी स्टेट, ये बताओगे क्या, बहुत पहले बताया था आपने स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट क्या होता है, फाइनल कितना चार्ज उस पर आ गया, इसके बाद चार्ज फ्लो होना बंद हो जाता है और कैपेसिटर क्या हो जाता है, पूरा चार्ज। चलिए क्वेश्चन लिखिए, अ कैपेसिटर, लिखिए अ कैपेसिटर of capacitance C, a capacitor of capacitance C is charged with a battery, charged with a battery of voltage बड़ा V, of voltage बड़ा V and disconnected, and disconnected। अच्छा सवाल लगा लीजिए, स्टार, फुल स्टॉप। नाउ दिस चार्ज्ड कैपेसिटर, नाउ दिस चार्ज्ड कैपेसिटर is connected with a battery, of voltage 2V with opposite polarity, calculate। पहला पार्ट वर्क डन बाय बैटरी, दूसरा पार्ट हीट डिसिपेटेड, चलिए बहुत ही प्यारा सवाल,
कठिन सवालों में इसकी गिनती होती है। 15-20 मिनट लगेंगे सवाल को समझने में। पहली लाइन देखिए, पहली लाइन, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, इसको 20 वोल्ट की बैटरी लगा के चार्ज कर दिया। इसका क्या मतलब बताइए? एक सिरे पे चार्ज कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइए। Q बराबर CV। तो बताइए एक प्लेट पर कितना चार्ज आ गया? प्लस का CV, दूसरी प्लेट पर माइनस CV। ये हो गया चार्ज। आराम से लिखिए, एक सवाल में समय लगेगा, इतना करिए तसल्ली पूर्वक। 15 मिनट दे देंगे सवाल में, कोई टेंशन नहीं, सवाल अच्छा है। मैंने पहली लाइन का मतलब समझा दिया, आराम से इसको 2-3 बार समझिए। कैपेसिटर लिया, ओके गुरु, बैटरी लगाई, Q बराबर CV चार्ज आया, एक प्लेट पर प्लस और एक प्लेट पर माइनस। अच्छा सर, ये इक्वल एंड अपोजिट क्यों आता है? ये कोई बताएगा क्या? इक्वल एंड अपोजिट ही क्यों आता है? क्योंकि एक प्लेट से जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उतने ही तो दूसरे पे जाएंगे। पहली लाइन हो चुकी है, देख लो। अब आगे पढ़ो। नाउ इट इज डिसकनेक्टेड एंड कनेक्टेड विथ अनदर बैटरी। अब मजे होंगे, देखना। इस पे ऑलरेडी कितना चार्ज था? ऑलरेडी। और आपने इसको जोड़ा 2V से विथ अपोजिट पोलरिटी। कहानी में ट्विस्ट है। अपोजिट पोलरिटी मतलब प्लस वाली प्लेट को नेगेटिव से, माइनस वाली प्लेट को पॉजिटिव से, अपोजिट पोलरिटी से जोड़ा। करते चाहिए। अब मुझे बताओ, स्टडी स्टेट में कितना चार्ज आएगा? स्टडी स्टेट में बोलो बोलो, रटा हुआ बोलो। Q बराबर CV। C तो C है, पर V कितना है? 2V। तो कितना आएगा? 2CV। और इस तरह से आएगा, वो देखना आप। ये प्लस है तो भैया वो इसको प्लस ही बनाएगी। अब मेरे अगले शब्द थोड़े कठिन होंगे, आप एक बार लिखने का काम कर लीजिए, क्योंकि आपका लिखने पे फोकस बहुत रहता है। लिख लो लिख लो लिख लो। तो पहले आप लिखने का नाटक निपटा लीजिए। हाँ जी सर, क्या किया थोड़ा बताओ ना सर, ये उल्टा कैसे हो गया सर? पहली बात तो ये समझ में आया तो जो उल्टा क्यों लगाया, प्रश्न कह रहा था। फिर सर ये प्लस कैसे हो गई? भाई ये प्लस है तो दादागिरी चला के इसको क्या बनाएगी? प्लस ही बनाएगी। अब है अगला स्टेप जबरदस्त। था कितना इस पे? हो कितना गया? तो क्या हुआ होगा जरा सुनना। यहां से कितना चार्ज ट्रांसफर्ड हुआ होगा? 3CV। भाई ये सोचना ही सबसे बड़ा पंच है। सर 3 कहां से आ गया सर? ये 3 कैसे आ गया? पहले तो सोच, क्या 3 सही है क्या? हाँ सर। -CV भी तो था और 3CV और आ गया, -CV प्लस 3CV प्लस 2CV। अरे सर ये 3 लाए कहां से? 3 कहां से लाए? 3 लाए डिफरेंस। था कितना? CV। करना कितना था? -2CV। किसी भी एक प्लेट से देख लें, इस वाली प्लेट से देख लें, था कितना इनिशियल? -CV। करना कितना था? करना कितना था इस प्लेट पे? 2CV। तो बताओ कितना ट्रांसफर करना पड़ा? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल बता 2CV, इनिशियल बता -CV। 3CV चार्ज ट्रांसफर किया। सर क्यों करना पड़ा? सर कुछ बातें बता सकते हो? हाँ बताता हूं ना।
क्यों करना पड़ा? क्योंकि स्टडी स्टेट में इस प्लेट पे चार्ज कितना हो सकता है? 2 CV ही हो सकता है। तो 3 CV से क्या हुआ? आओ कोशिश करो। इस पे कितना था पहले बोलो? -CV। कितना और आ गया? 3 CV। बताओ कितना हो गया? अरे हाँ सर, बिल्कुल सेट है। इस पे कितना था? CV। 3 CV चला गया, तो बताओ चला गया, कितना बचा? -2। सब बातें बिल्कुल सेट हैं। द आंसर इज, कितना चार्ज बैटरी ने ट्रांसफर किया? कितना ट्रांसफर किया? 3 CV। कई बच्चों को समझ नहीं आया, मुझे पता है। घर जाके इसको एक बार पढ़िए, मैं आपको फिर बताता हूं दूसरी बार। किसी एक प्लेट को पकड़ लो, इस प्लेट को, चिल्लाओ, इस प्लेट पर पहले चार्ज -CV, इस प्लेट पे बाद पे चार्ज, डिफरेंस। ये किसने ट्रांसफर किया? किसने? बैटरी ने। अब मैं आपसे पूछूं, वर्क डन बाय बैटरी बताओ, वर्क डन बाय बैटरी। आंसर फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा Q इंटू वी। डेल्टा Q कितना? 3 CV। V कितना? V 2V। तो आंसर है 6 CV²। अब कौन सी बात कम समझ में आ रही है, मैं उस पर फोकस करूंगा। ये बैटरी का वर्क। कोई बताएगा एनर्जी स्टोर्ड कैसे निकालेंगे? एनर्जी स्टोर्ड U बराबर ½ CV², रटा हुआ है, गलती मत किया करो। ½ C, V थोड़ी ना है, कितना है? 2V। 2 CV²। अब हीट का फॉर्मूला बताइए। वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर्ड। वर्क डन बाय बैटरी 6 CV², एनर्जी स्टोर्ड 2 CV। अब देखो आधा नहीं आया, हर बार आधा है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब सर क्या क्या बात मुझे पहले सीख लूं तो मुझे इस तरह के सवाल कठिन नहीं लगे। हाँ, ये तूने एक अच्छा सवाल पूछा, इसके लिए मैं तुझे बताता हूं तुझे क्या क्या आना चाहिए। जैसे तुझे सबसे पहले बैटरी का वर्क याद कर, क्या होता है बोलो? डेल्टा Q इंटू वी। फिर तू याद कर एनर्जी स्टोर्ड, क्या होता है? ½ CV²। फिर तू याद कर हीट निकालने का तरीका, वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर्ड। फिर याद कर स्टडी स्टेट में चार्ज कैसे निकालते हैं, Q बराबर C। ये मुझसे तू पूछ सकता है कि सर ये सवाल मुझे कम समझ में आया, पर मुझे पूरा समझने के लिए मैं क्या मेहनत करूं? ये इनको पहले तैयार कर। बैटरी का वर्क क्या होता है, एनर्जी स्टोर क्या होती है, हीट कैसे निकलती है, स्टडी स्टेट क्या होता है, और क्या होता है। जैसे ये कैपेसिटर है और यहां लगा दी मैंने 5V की बैटरी। अब बता क्या होगा? ये प्लस है तो इसको यहां प्लस ही बनाना पड़ेगा, मजबूरी है। जैसे ये कैपेसिटर है, अब बता कौन सा प्लस बनेगा? इधर वाला प्लस बनेगा ही बनेगा, ये मजबूरी है। 2V है तो कितना चार्ज आएगा बता? प्लस का 2 CV माइनस का 2 CV। आप पूरा कठिन लग रहा है, आप छोटे छोटे पहले उसके पॉकेट पकड़ो। वर्क डन बाय बैटरी पकड़ो, एनर्जी स्टोर्ड पकड़ो, स्टडी स्टेट सीखो, हीट निकालना सीखो, फिर पूरा सवाल देखोगे, मजा आ जाएगा। दोनों सवाल दमदार हैं। आज ये सवाल भी बड़ा तगड़ा था, ये प्रश्न भी बहुत तगड़ा था। ये भी A1 सवाल, आधा घंटा इस पे आपको घर पे खर्च करना चाहिए। फिर इसके बाद ये सवाल IIT एडवांस का कि आपने बैटरी की टर्मिनल्स को क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। दोनों ही सवाल आज यूनिक थे, कठिन थे, जिसको मेहनत चाहिए समझने के लिए। क्या बात ओके है क्या? चलिए होमवर्क लिख लें, होमवर्क लिख लें। एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2, 7, 7, 9 और 10, 7,
9 और 10। फिर आइए 1.7, 1.7, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 7, 8। ठीक है, और तीनों लेक्चर रिवाइज कर लीजिएगा और लिख लो 2, एक्सरसाइज 1.5, एक्सरसाइज 1.5, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11। 1.5, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11। चलिए साहब, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।